अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तरीके के साथ ज़बान से हम तो बार बार ये कह चुके हैं कि ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में आईना, एक हाथ में शाना है, एक खानदा खानम है, एक राजकुमारी। ज़बानों से हमारा ये ताल्लुक रहा है और इनके दिली जज्बात और एहसास को आपने कल इस निगाह से देखा, हिम्मत अफजाई की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये मुशायरा बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं। बस जो बार बार हम लोग दरख्वास्त क्यों करते हैं कि ये लगे कि आप मुशायरे में बैठे हैं। शायर का शेर डूब के निकले ज्वार में, लाजिम है सामईन को रखे निगाह में। शायर को मस्त करती है तारीफ शेर की, 100 बोतलों का है नशा एक वाह वाह। तो आपको सिर्फ वाह वाह करना है और इस मुशायरे के रंग को, इस मुशायरे के अंग को और आगे बढ़ाना है और जल्दी में ले जाना है। आज की इस मुशायरे की सदारत हाफिज हुज़ैर रहमानी साहब फरमा रहे हैं और मेहमान खुसूसी के तौर पर हाफिज अब्दुल्ला प्रधान साहब शरीक हैं। मेहमान राजी मौलाना फुज़ैल अहमद नदवी साहब और समाजी कारकुन अकील अहमद चौधरी साहब, मौलाना निसार अहमद नदवी, डॉक्टर इरफान अहमद, मुमताज़ अहमद साहब, डॉक्टर जाबिर साहब। दरअसल सबको महफिल में उजाले से गरज होती है, सबको महफिल में उजाले से गरज होती है। शम्मा के दर्द को क्या जाने जलाने वाले। तो जो दर्द है इस प्रोग्राम के निकात में, या ये स्कूल है जो तालीम और तरबियत का एक आगे तक करके बहुत बड़ा मतलब बनेगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से हैं। जैसा कि पवन साहब ने कहा कि ज़बानों से प्यार होना चाहिए। मजहब को ज़बानों की ज़रूरत होती है, ज़बानों को किसी मजहब की ज़रूरत नहीं। ये बुनियादी बात है। और शायरी दरअसल यही है। हम आपसे या शायर किसी भी ज़बान का हो, लेकिन शायर होता है वो मोहब्बत के नब्बे बांटता है, इंसानियत के दुख जाता है। और चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, कैसे भी लोग हों, उनके जज्बात की, उनके एहसास की तर्जुमानी करता है। मैं चाहता हूँ कि साहब मौके से थोड़ी सी ये जो मुकामी और गैर मुकामी की फहरिस्त मैं चाहता हूँ इसको हटा दें। शायर तो बहरहाल शायर ही होता है, जो मुकामी होता है आमतौर से मुकामी मुशायरों में उसको सिर्फ इस वजह से कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ये मुकामी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुवैत और दुबई में जाइए तो बड़े अच्छे शायर होते हैं, लेकिन वो वहाँ के होते हैं तो पहले पढ़ते हैं। तो ये मसला नहीं, मसला ये है कि शायरी कैसी पवन साहब को आपने नवाजा। मैं चाहता हूँ कि आपको उस लखनऊ की अदबी और तहजीबी फजा में ले चलूँ जहाँ शायरी, अदब और तहजीब सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तहजीब के गहवाले हैं, जहाँ जहाँ उर्दू के गहवाले हैं, जहाँ जहाँ उर्दू बोली और पढ़ी जाती है, वहाँ पर उस लखनऊ का इम्तियाज़ है। उस लखनऊ की पहचान ज़बान से है, शायरी से है। आप ये देखें कि नई नस्ल क्या सोचती है, नई नस्ल क्या कहती है। वहीं से बड़े मोहब्बत नकुल है कि नई नस्ल के शायर निगाह उठता गई थी जिनसे वो सारे मंजर बदल दिए। हमारी पहचान ये है, हमने गज़ल के तेवर बदल दिए। लेकिन मोहित रहबर का इस्तकबाल आप इस तौर से करें, जब वो शेर पढ़ें तो आवाज़ यहाँ से आनी चाहिए, उनके जज्बात और उनके एहसास की कदर इस तरफ से आनी चाहिए। और मुशायरा यहीं से उठा दीजिए ताकि बहुत देर तक और दूर तक इस शायर का कलाम आपकी आंखों में चमक बनकर जिंदा रहे। इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहित रहबर का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ 4 मिनट सुनाना। हाथ से घेर
घेर लेते हैं चलते हुए। डर सा लगता है घर से निकलते हुए, हाथ से घेर लेते हैं चलते हुए। डर सा लगता है घर से निकलते हुए, हाथ से घेर लेते हैं चलते हुए। और वो चरागों के जलने का एक दौर था, वो चरागों के जलने का एक दौर था। देखिए अब मकानों को जलते हुए, वो चरागों के जलने का एक दौर था। देखिए अब मकानों को जलते हुए, हाथ से घेर लेते हैं चलते हुए। एक ताजा नजर आपके हजूर पेश कर रहा हूँ, लगाओ। इरशाद। जिंदगी जीने का यूं हमने सहारा कर लिया। जिंदगी जीने का यूं हमने सहारा कर लिया। उनका तीरे सितम हंस कर गवारा कर लिया। जिंदगी जीने का यूं हमने सहारा कर लिया। और ये शेर बतौर खास मिला जाओ कि ज़हन में महफूज हैं जलवे अभी उस शौक के। ज़हन में महफूज हैं जलवे, ज़हन में महफूज हैं जलवे अभी उस शौक के। दिल परेशान जब हुआ उनका नजारा, दिल परेशान जब हुआ उनका नजारा। ज़हन में महफूज हैं जलवे अभी उस शौक के। दिल परेशान जब हुआ उनका नजारा कर लिया। दिल परेशान जब हुआ उनका नजारा कर लिया। और ये भी शेर बतौर आपको जानता और हमारे शेख पर सबकी बख्तूरी साहब भी मौजूद है, शारिक फरीदाबादी साहब भी मौजूद है। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि एक पत्थर दिल से टकराए तो ये लगने लगा। एक पत्थर दिल से टकराए तो ये लगने लगा। हमने खुद अपने जिगर को पारा पारा कर लिया। हमने खुद अपने जिगर को पारा पारा कर लिया। एक पत्थर भवन से टकराए तो ये लगने लगा। हमने खुद अपने जिगर को पारा पारा कर लिया। हमने खुद अपने जिगर को पारा पारा कर लिया। और ये शेर बतौर आप बुला जाओ कि देखने वाले बहुत थे को
मुकद्दर में नहीं था उसको पाने के लिए, जो मुकद्दर में नहीं था उसको पाने, जो मुकद्दर में नहीं था उसको पाने के लिए, इस कदर उलझे अपना खसारा कर लिया, इस कदर उलझे के खुद अपना खसारा कर लिया, जो मुकद्दर में नहीं था उसको पाने के लिए। ये शेर सभी के हवाले से पेश कर रहा हूँ, बुलाता हूँ कि हम फकीरों को नहीं कुछ तरने वालों से गरज, क्या कह रहे हैं? हम फकीरों को नहीं कुछ तरने वालों से गरज, रूखी सूखी खाक भी अपना गुजारा कर लिया, रूखी सूखी खाक भी अपना गुजारा कर लिया, रूखी सूखी खाक भी अपना गुजारा कर लिया। और मक्ता की दुआ के साथ बुला जाओ कि जिंदगी भर साथ अब उसका निभाना है तुम्हें, जिंदगी